वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आगे वाला जो है पार्ट हमारा 3 पार्ट है, तो इसमें हम आगे का कोड करते हैं। तो यहाँ तक हमने 2 पार्ट में हमने कर लिया था। तो आगे वाला हमारा पार्ट जो रहता है उसमें हम आगे वाला कोड करने वाले हैं। इस प्लेलिस्ट का आपको एंड स्क्रीन पे लिंक मिल जाएगा और आई कार्ड पे भी मिल जाएगा। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो अब हमने यहाँ तक आ चुके हैं। या अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप वो जाके देख लें, तब आप यहाँ से आसानी से आ जाएंगे, वरना यहाँ पे आपको समझ लगेगी। यहाँ पे प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, वो भी आप देख सकते हैं जाके चैनल पे। तो सबसे पहले तो मुझे ये काम करना होगा कि जब इसकी मैं इक्वल वैल्यू करूँगा तो मुझे ना ये चीज़ जो है ना इसको पार्स करना होगा, जो कि मेरा यानी कि इन दोनों को ना, ये num1 को किया ना, अब num2 को भी करना पड़ेगा। क्योंकि अगर num2 को ना करूँगा तो ये दोनों वैल्यू जो है ना इक्वल नहीं होंगी, यानी कि उन पे ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर पाऊँगा। तो इसलिए मुझे ना ये आउटपुट चाहिए, तो मैं इस वजह से इनको दोनों को पार्स कर देता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे एक डबल चाहिए, डबल। ठीक है, तो मेरे पास डबल आ चुका है। और डबल के साथ मुझे एक प्राइवेट num2। ठीक है, तो मैंने ये num2 ले लिया क्योंकि ये सेकंड नंबर होगा, ये जो ना हमारा जिसमें हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो वाला नंबर होगा। तो इसके बाद मुझे इक्वल टू में मुझे क्या देना है कि मुझे जो है ना इसको सिर्फ और सिर्फ इसको मैं पार्स करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसको पार्स कर लूँगा, जो कि मुझे ये सजेशन दे रहा है। अगर आपके पास भी लेटेस्ट वर्जन है एंड्रॉयड स्टूडियो का तो ये आपको भी मिलेंगे सजेशन। ठीक है, अगर आप एआई के साथ थोड़ा बहुत इंटीग्रेट करते हो जेमिनी वगैरह के साथ तो ये आपको मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं समझ लग रही तो अगर आपको चाहिए तो मैं ये वाली वीडियो भी बना दूंगा। तो आगे आ जाता है हमारे पास एक और चीज़ जो है स्विच केस। तो अभी हमें स्विच लगाना पड़ेगा। स्विच क्या, इसमें क्या करूँगा कि मैं लॉजिक लगाऊंगा ऐसा जिसमें से मुझे ये सारे जो है ना नंबर को मैं अलग अलग से डिफाइन कर सकूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है ना, तो इस वजह से मुझे ये वाला काम करना होगा। तो अभी हमारे पास केस आ चुके हैं। तो अभी मैं इसी को जो है ना इस कोड को टू स्ट्रिंग कर रहा हूँ, क्योंकि आउटपुट प्लस कर रहा हूँ, यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ। ये चीज़ें जो है ना, ये सजेशन मिल रहे हैं तो ठीक है, मैंने सजेशन, क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना। आप बेहतर यही है कि अगर आप अभी नए न्यू हो तो आप ये सजेशन मत एक्सेप्ट करना, क्योंकि थोड़ा सा आप लिखोगे तब आपका एक्सपीरियंस बेहतर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पे भी एक ब्रेक लगानी होगी, क्योंकि मुझे जो ना सब में एक ब्रेक लगानी पड़ेगी, वरना ये सब एग्जीक्यूट होते जाते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ब्रेक लगानी होगी, मुझे यहाँ पे ब्रेक। तो ये मेरे पास आ गई ब्रेक, ब्रेक स्टेटमेंट। उसके बाद मुझे एक और भी यहाँ पे केस चाहिए। ये मुझे लग रहा है मुझे वैसे ही सजेशन दे देता है। ठीक है, तो ये मेरे पास आ चुके हैं दो न्यू जो है ना सजेशन, तो मैं इनको भी एक्सेप्ट कर लूँगा। तो अब जो है ना हमारा सब हो चुका है। पहले हमने ये वाला हो गया हमारा एडिशन। ठीक है, ये आपको रिज़ल्ट जो है ना ऐसा करेगा, ये ऐड करके उसको और उसको कन्वर्ट करके रिज़ल्ट को स्ट्रिंग में दे देगा। ठीक है, उसके बाद हो गया हमारा जो है सबट्रैक्शन। तो ये इसको भी वही काम करेगा, इसको भी कर देगा। उसके बाद जाता है मल्टीपल एप्लीकेशन, तो ये वो भी कर देगा। उसके बाद हमारे जो है ना डिवाइडिंग आ जाता है, हैंडल करेगा ज़ीरो को। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है डिवाइडर। यहाँ पे डिवाइडिंग कर सकते हैं। अगर इसको हमें एक थोड़ा सा इसमें ये कोड नहीं सही, क्योंकि हमें थोड़ी सी इसके सजेशन में थोड़ी चेंजिंग करनी पड़ेगी। हमें जो है ना हैंडल करना है डिवीजन को, जो है ना हैंडल करना पड़ेगा इसके साथ कि ये ज़ीरो ना हो। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ऐसा करना है कि हमें यहाँ पे आना है। ठीक है, इस केस में अभी ये वैल्यू के ऊपर मैं बताता हूँ इफ, और इसमें मुझे क्या करना है कि जो num2 लेना है, num2 num
num2। ठीक है, ये मेरे पास num2 आ चुका है और num2 को मुझे नॉट इक्वल 0 करना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, अब जब ये ई 0 नहीं होना चाहिए, इसका क्या मतलब है कि ये 0 नहीं होना चाहिए, उसके बाद जो है ना वो हमारा काम परफॉर्म हो। ये जो स्टेटमेंट है ना इसके अंदर होनी चाहिए, तो यहाँ पे करनी पड़ेगी, यहाँ पे सॉरी, अच्छा, तो मुझे यहाँ पे इसके अंदर जो है ना ये स्टेटमेंट डालनी है, तो ये डिवीजन हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हमें एक और भी काम करना है, हमें एक एल्स बनाना है। ठीक है, एल्स हमें किसका बनाना है, हमें एल्स बनाना है कि डिवीजन में अगर कोई एरर आ जाता है तो हमें एरर उसको शो कर दे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या, मुझे यहाँ पे एल्स लेना है और इसको मैं ओपन और क्लोज कर दूंगा। और उसके बाद मुझे यहाँ पे जो है ना इसमें जो एल्स है ना इसकी मुझे वैल्यू जो है ना, वैल्यू हमारी क्या आ रही है, वो आउटपुट में आ रही है, तो ये परफेक्ट सिंटैक्स है, तो मैं इसलिए इसी को, इस सजेशन को एक्सेप्ट कर लूँगा। उसके बाद हमारे पास जो है ना एक और हमें काम करना होगा कि इसके बाद जब हमें इसको डिस्प्ले हमें एरर कर देगा अगर डिवीजन में 0 होगी तो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ब्रेक लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे आगे वाले जो है ना स्टेटमेंट वो नहीं, अगर मेरा ये स्टेटमेंट मैच हो जाता है तो ये आगे वाले पे मत जाए, इसलिए मैं यहाँ पे ब्रेक लगा रहा हूँ। ओके, उसके बाद मुझे एक और काम करना होगा कि मुझे ना नीचे आना होगा इससे, और यहाँ पे स्विच केस से मैं बाहर आ चुका हूँ। ठीक है, और मुझे यहाँ पे लगाना है, क्या लगाना है, मुझे ये जो है ना अपना न्यू नंबर इसको ट्रू करना है। ठीक है, न्यू नंबर इक्वल टू ट्रू, तो मैंने यहाँ पे ट्रू कर दिया। ट्रू क्यों किया, क्योंकि ये जो है ना ये कैलकुलेशन के बाद फिर प्रीपेयर होगा जब न्यू नंबर के लिए इंपोर्ट लेने के लिए। ठीक है, ओके, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे इसके नीचे भी एक काम करना है, मुझे वो वाला क्लियर करना है, इस ऑपरेशन को जो है ना वो मुझे क्लियर भी करना है। तो मैं क्या करूँगा, ऑपरेशन उसको मुझे एम्प्टी कर देना। ठीक है, तो ये मेरा एम्प्टी हो गया, ऑपरेशन भी एम्प्टी हो गया। और इसके अलावा मुझे और भी एक काम करना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो की मैं लेंथ थोड़ी सी छोटी रखना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए इस वीडियो के में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब